नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे, एथिकल एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एवं लेज़र सर्जन, नैतिक चर्म रोग चिकित्सक एवं लेज़र सर्जन, कॉस्मोशोर जबलपुर पांडे हॉस्पिटल से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है डॉक्ट्यूब द्वारा। डॉक्ट्यूब का बहुत बहुत साधुवाद। आज का जो हमारा विषय है वो है हर एक व्यक्ति जिसके बारे में अब धीरे धीरे अवगत हो रहा है, आप टीवी चैनल पे इसके ऐड भी देखते हैं, फेसबुक इंस्टा पे ऐड भी देखते हैं, सनस्क्रीन। तो पहला सवाल जो अक्सर आम जनता भी पूछती है, हमारे मरीज भी पूछते हैं कि क्या सनस्क्रीन सिर्फ आउटडोर एक्टिविटी के लिए है? क्या जब हम कमरे के या घर के बाहर निकलें तभी सनस्क्रीन अप्लाई करें? तो इसका मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा, बट शुरू में इसका आंसर है ये सोचना बिल्कुल भी गलत है कि सनस्क्रीन केवल आउटडोर एक्टिविटीज के लिए है। पहली बात तो आपको ये नहीं पता कि आप कब आउटडोर चले जाएंगे इंडोर से। दूसरा, आजकल जो ब्लू लाइट होती है, जो इंडोर आपकी एलईडी लाइट्स होती हैं, स्क्रीन की लाइट्स होती हैं, उससे भी यूवी रेडिएशन निकलता है, जिसके खिलाफ आपको प्रोटेक्शन की सख्त आवश्यकता रहती है। दूसरी चीज ये होती है, जैसा मैंने कहा कि आमतौर पे हमारी लाइफस्टाइल में ऐसा होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं एकदम से, जैसे कोई महिला है वो कपड़े सुखाने बाहर चली गई, या कोई अगर पुरुष हैं वो कोई काम करने के लिए बाहर गए, या कोई भी ऐसा आपको गतिविधि हुई जिसके लिए आपको घर छोड़ के जाना पड़ा, तब तो आप सनस्क्रीन लगाने की याद नहीं रखोगे कि अरे अब मैं बाहर जा रहा हूं, अब मैं लगा लूं। इसलिए अपने दिनचर्या में ही सनस्क्रीन लगाने को यदि हम इंक्लूड कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अब लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, सर ये एसपीएफ क्या है, ये एसपीएफ कितना होना चाहिए? 30, 40, 50, 60, 70, 80। देखिए, एसपीएफ है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये केवल यूवीबी के लिए होता है। यूवीबी वो रेज होती हैं जो रेडनेस, जलन पैदा करती है हमारे स्किन में। इंडियन लोगों के लिए 30 एसपीएफ के ऊपर का कोई भी सनस्क्रीन पर्याप्त है। और आपको जान के अचंभा होगा, आश्चर्य होगा, एसपीएफ 30 और एसपीएफ 50 में मात्र सन प्रोटेक्शन के लेवल में 1% का फर्क है। वो भी एसपीएफ 30 97% आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है अगर ठीक से आपने सनस्क्रीन लगाया, अगेंस्ट यूवीबी। और एसपीएफ 50 98% करता है। इंडियन स्किन में एसपीएफ 30 काफी है। एसपीएफ 50 या उसके अबव जिनको बहुत ज्यादा देर लगातार धूप में रहना है, क्रिकेट खेलना है, पसीना आना है, कोई और ऐसी आउटडोर स्पेसिफिक एक्टिविटी है, उसके लिए हम डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। इसलिए एसपीएफ 30 के ऊपर इंडियन स्किन के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। दूसरा, हमें इंडियंस को जिस चीज से प्रोटेक्शन की जरूरत है, दैट इज अल्ट्रा वायलेट ए, यूवीए। यूवीए के लिए होता है पीए फैक्टर। आपने देखा होगा सनस्क्रीन पे नीचे लिखा होता है पीए सिंगल प्लस, डबल प्लस, ट्रिपल प्लस। पीए ट्रिपल प्लस सबसे आइडियल है, बट पीए डबल प्लस सफिशिएंट है अगेन इंडियन स्किन के लिए। हमें यूवीए से बचना है क्योंकि यूवीए हमारे स्किन को काला करती है। इंडियन स्किन में स्किन कैंसर नहीं होता, ना के बराबर होता है, बहुत ही रेयर होता है। और हमारा स्किन जब हम धूप में जाते हैं तो काला पड़ता है। तो आप पीए फैक्टर जरूर देखें। एसपीएफ 30 के ऊपर लगाना पर्याप्त है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे लोग जो हमसे पूछते हैं कि सही तरीका क्या है सनस्क्रीन लगाने का, पहले तो यह समझे पर्याप्त मात्रा में लगाना है। फिंगर यूनिट से भी हम समझाते हैं, 2 फिंगर यूनिट्स। कई पंप्स होते हैं, तो अगर पंप है तो डिपेंडिंग अपॉन कितना सनस्क्रीन निकल रहा है, 6 to 8 पंप्स होते हैं। हर एक सनस्क्रीन पे वो मात्रा लिखी हुई होती है। सबसे सिंपल होता है जो यूजुअली हमारे जेल्स होते हैं, 2 फिंगर यूनिट्स हम लेना मरीज को बोलते हैं चेहरे और गर्दन के लिए। अगेन ये डिपेंड करेगा चेहरे और गर्दन के साइज पे, क्या एरिया हम टारगेट कर रहे हैं। और कई पेशेंट्स कई बीमारियों के, जैसे मिलाज्मा है या फोटो टैनिंग है, उनके लिए हम थोड़ा ज़्यादा सनस्क्रीन या कुछ एरियाज में ज़्यादा सनस्क्रीन लगाने की सलाह दे सकते हैं। आमतौर पे सनस्क्रीन को धूप में जाने के 30 मिनट पहले लगाना चाहिए, बट कुछ आजकल फास्ट एक्टिंग सनस्क्रीन है जो धूप में जाने के 15 मिनट पहले भी कारगर साबित होते हैं। कुछ सनस्क्रीन होते हैं जिनमें आजकल ये लोग बोल रहे हैं मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स हैं, बट आमतौर पर सनस्क्रीन को हम अलग ट्रीट करते हैं और मॉइस्चराइजर को हम अलग ट्रीट करते हैं। तो सनस्क्रीन को सही लगाने का तरीका यही है, धूप में जाने के 15 मिनट पहले इसको हम लगाएं प्रॉपरली, इवनली पूरे उसमें, और उसके बाद हम इसको लेके सनस्क्रीन को लगाकर धूप में जाएं। इसके बाद अगला है कि कितनी बार हमें इसको रीअप्लाई करना चाहिए। देखिए, सनस्क्रीन आमतौर पे अगर लगातार हम धूप में रहने वाले हैं, कितना हम स्वेट करते हैं, कितनी तेज धूप है, क्या हम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो 2 से 3 घंटे में हमें रीअप्लाई करने की जरूरत पड़ सकती है। बट कुछ मॉडर्न सनस्क्रीन्स हैं जो लॉन्ग स्टे वाले रहते हैं, उनको 4 से 5 घंटे के बाद भी आप रीअप्लाई कर सकते हैं। सनस्क्रीन को रीअप्लाई करने के पहले कोई जरूरी नहीं है कि हम चेहरे को फिर से धोएं। पोंछ पाए चेहरे को तो पोंछने, धोना कोई नुकसानदायक नहीं है। आप धो के फिर से लगाना चाहते हो लगाएं, बट अगर आप किसी काम में हैं
ऑफिस वर्क में हैं, तो आप बिना कुछ किए भी सनस्क्रीन को रीअप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या सनस्क्रीन पोर्स को क्लॉग करता है, एक्नी को बढ़ाता है, मुहासों को बढ़ाता है, कोई हमारे स्किन की और तकलीफ को बढ़ाएगा? अगेन ये काम सनस्क्रीन नहीं करेगा, ये काम गलत सनस्क्रीन करेगा। नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन मतलब एक्सक्यूज मी, ऐसे सनस्क्रीन जो हमारे पोर्स को क्लॉग नहीं करते, जो एक्ने मुहासे नहीं कराते, वो आपको आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपके स्किन टाइप के हिसाब से देगा। कम से कम अभी मार्केट में 150 से 200 किस्म के अलग अलग सनस्क्रीन है। आपके लिए क्या सूट करता है ये समझने के लिए आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, रजिस्टर्ड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, जिसकी क्लिनिक और डॉक्टर दोनों रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। ऐसे किसी झोला छाप के पास या कोई और स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास या किसी डेंटिस्ट के पास नहीं पहुंच जाना चाहिए जो डर्मेटोलॉजिस्ट होने की एक्टिंग कर रहा है। अगला, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सनस्क्रीन बच्चों को अप्लाई करने के लिए सेफ है? अगेन इसका आंसर है बिल्कुल सेफ है। सही सनस्क्रीन नॉट ओनली सेफ है बच्चों को अप्लाई करने के लिए, बच्चों को अप्लाई करना ही चाहिए, क्योंकि बच्चों की स्किन, पुराने जमाने में हम सोचते थे बच्चा है इसका चेहरा काला भी हो जाए, नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो बच्चों में भी एक्सेसिव सन एक्सपोजर की वजह से आ सकती है। आजकल के ज़माने में पोल्यूशन, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, सनस्क्रीन उससे भी बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। और धूप की मात्रा, सन की जो रेज हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई हैं, ओजोन लेयर में कई जगह पे लीक्स हो गए हैं, तो बच्चों को भी सनस्क्रीन यूज़ करना अत्यंत आवश्यक है। सिमिलरली लोग पूछते हैं ओल्ड एज में सीनियर सिटीजन्स को, वेटरन्स को हमारे सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि उनकी एंटी एजिंग की कैपेसिटी को वो बढ़ाएगा, मतलब आपकी एजिंग होने से वो रोकेगा। सनस्क्रीन एक एज के बाद पिगमेंटेशन वैसे भी आता है, धूप के असर की वजह से पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो हर उम्र के लोगों को और खासकर अबव 50 ईयर्स और अबव 60 ईयर्स के एज के लोगों को सनस्क्रीन बिल्कुल लगाना चाहिए। सनस्क्रीन में कई लोग पूछते हैं कि आजकल बहुत सारे एडिटिव्स मिलके आ रहे हैं, नियासिनामाइड आ रहा है, हाइलुरोनिक एसिड आ रहा है। देखिए ये सब चीज़ें समझना एक्सपर्ट्स का काम है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, जो ऑनलाइन आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती हैं, वो नॉन थेरेप्यूटिक डोज में या नॉन फार्माकोलॉजिकल डोज में, मतलब ऐसी डोज में जिसमें उस एक्टिव इंग्रेडिएंट का कोई असर ही नहीं पड़ने वाला, ऐसी डोज में सनस्क्रीन में अलग अलग पदार्थ मिला रहे हैं, जिनमें से कई बार नॉन रैशनल कॉम्बिनेशन होता है, इरैशनल कॉम्बिनेशन होता है, मतलब उस कॉम्बिनेशन का आपकी बॉडी को कोई फायदा नहीं मिलना है, सिर्फ नुकसान आपके पॉकेट पे होना है। तो नॉर्मल सनस्क्रीन में फालतू के एडिटिव्स मिला के, जिसका आपको कोई फायदा नहीं होना, जो नॉन थेरेप्यूटिक डोज में है, सिर्फ क्योंकि आपसे ज़्यादा पैसे ले पाएं, ये कई कंपनियों का प्रयास रहता है। इस प्रयास से बचें। सनस्क्रीन का बेसिक काम होता है सन प्रोटेक्शन, उसके लिए जाएं। एंटी एजिंग के लिए, पिगमेंटेशन को कम करने के लिए, एक्ने को कम करने के लिए अलग क्रीम्स, अलग टैबलेट्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर कंडीशन इज, मतलब आपको किस प्रकार की बीमारी है, किस प्रकार की दिक्कत है, तकलीफ है, उस प्रकार से आपका आगे पूरा का पूरा काम होता है। आखिरी मेरे से लोग जो पूछते हैं, इस पे मैं इस वीडियो में आखिरी में आना चाहूँगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड सनस्क्रीन। आपने कई प्लेयर्स को देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, कि वो ऐसा सफ़ेद कलर का एक पूरा का पूरा मास्क जैसा सनस्क्रीन लगाते हैं। दैट इज़ अ फिजिकल सनस्क्रीन। उनको 8 घंटे 9 घंटे तेज धूप में रहना है, वो कॉकेशियन स्किन है, वो लोग लगाते हैं, कुछ इंडियन प्लेयर्स भी लगाते हैं। वो फिजिकल सनस्क्रीन है, वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। ऐसे ही अगर कोई स्विमर स्विमिंग करने के लिए जा रहा है जहाँ पे धूप रहने वाली है, तो वो जो स्विमर जो स्विमिंग करेगा, वो जो सनस्क्रीन रहेगी, दैट विल बी अ वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन। अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपको पसीना आने वाला है, दैट अगेन विल बी अ वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन। अगेन ये सब स्पेशलिटी के लिए फिजिकल सनस्क्रीन, केमिकल सनस्क्रीन, कंबाइंड सनस्क्रीन, वाटर प्रूफ सनस्क्रीन, वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन, ब्लू रे प्रोटेक्शन सनस्क्रीन, ये सब चीज़ के लिए आपको अपने एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और समय टाइम टू टाइम उनको दिखाना चाहिए और प्रॉपर सनस्क्रीन प्रिस्क्राइब कराना चाहिए। नमस्कार। घरेलू नुस्खे भी यूज़ करते हैं, उनके लिए क्या? देखिए, सन प्रोटेक्शन के लिए तो कोई घरेलू नुस्खा नहीं है। सन टैनिंग के लिए कुछ घरेलू नुस्खे काम आते हैं, बट आजकल एडल्ट्रेशन इतना ज़्यादा है, कुछ घरेलू, अपन का बड़ा गलत सोचना है
कि जो चीज़ नेचुरल है या जो चीज़ नेचर में मिल रही है वो सेफ़ है। कोई अपना प्याज का रस सिर में लगा लेता है, कोई बेसन में मलाई लगा के लगा लेता है। जब तक कुछ गड़बड़ नहीं होता तब तक नहीं होता, बट जब कुछ गड़बड़ होता है तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है। तो ऐसे घरेलू नुस्खों की तो भरमार पड़ी है यूट्यूब में, बट मेरा आपसे सलाह रहेगा कि अगर आपका स्किन बढ़िया है, आप उसको मेंटेन मैनेज खुद कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर है। बट अगर आपको कोई डर्मेटोसिस या डर्मेटोलॉजिकल डिजीज़ होती है, कोई त्वचा संबंधी रोग या त्वचा संबंधी समस्या होती है, तो आप स्पेशलिस्ट को दिखाएं। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारी जो त्वचा है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और आज तक भारतवर्ष में जो सबसे बड़ा कंज्यूमर कोर्ट का केस हुआ है, जिसमें 6.5 करोड़ रुपए का फाइन डॉक्टर को देना पड़ा है, वो स्किन रिलेटेड डिजीज़ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण मरीज की जान भी नहीं बच पाई। तो अपनी त्वचा को हल्के में ना ले, त्वचा बड़ा गंभीर विषय है। हम लोग 14-14, 15-15 साल पढ़ाई करते हैं, फेलोशिप करते हैं, उसके बाद त्वचा के एक्सपर्ट कहलाते हैं। ये कोई ब्यूटी पार्लर में किसी ने कुछ बता दिया, यूट्यूब पे किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ नुस्खा बता दिया, उससे स्किन ठीक नहीं होता। तो स्किन और ख़राब हो सकता है और आपको एलर्जी, इरिटेशन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उससे बचें, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। धन्यवाद।